Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 3rd, classifications of element and periodicity in properties. In our last lecture we discussed about the modern periodic law and Bohr's periodic table with their characteristic and structure, and after that we also done atomic number 101, 102, 103. How can done IPSC nomenclature of element with atomic number more than 100. So in this lecture we are going to do our new topic, division of element into S, P, D and F block and their electronic configuration. तो यहाँ पे आपको पहले जो है आपको प्रोडक्ट टेबल आपने देखा हुआ है एंड प्रीवियस क्लासेस में आपने किया भी हुआ है कि आपका जो प्रोडक्ट टेबल है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। वो आपके एस ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक हैं, डी और एफ। इन 4 ब्लॉक्स में आपका जो प्रोडक्ट टेबल है उसको डिवाइड किया गया है। और साथ में ये जो ब्लॉक्स हैं ये किस बेस पे डिवाइड है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस सेल में एंटर करता है। जो डिवीज़न है ये किस बेस पे है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड बाई विच सबसेल। ठीक है, कि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को कौन सा सबसेल जो है रिसीव कर रहा है। जो सबसेल रिसीव कर रहा है उसके बिहाफ पे ही यहाँ पे जो है वो इसको आपने एस, पी, डी और एफ में डिवाइड किया है। तो आपको मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दूंगी कि जो एस वाला सबसेल होता है उसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में आते हैं। पी वाले के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एफ डी के पास जो होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बिकॉज 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड एफ के पास 7 होने की वजह से वहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके जो है आते हैं एफ सबसेल के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि जो डिवीज़न है वो इस बेस पे हुई कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल रहे होते हैं उस टाइम जो पर्टिकुलर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल में एंटर करता है। एस में करेगा तो एस ब्लॉक है, पी में करेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी में करेगा तो वो डी ब्लॉक है एंड एफ में करता है तो वो एलिमेंट आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका होता है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि एस में एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन सकते हैं। एफ के 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें सिर्फ 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपने एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, पी का भी पढ़ा हुआ है, डी का। आपने अभी एफ ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा जो आपको हायर क्लासेस में यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। आपने ध्यान रखना है यहाँ पे आपने जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो एस जो है वो स्मॉल में लिखा जाता है, कैपिटल में नहीं लिखा जाता, लाइक स्मॉल एस यहाँ पे आप लोगे। ओके, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं द एलिमेंट in which last electron enters into S सबसेल। कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते समय जिन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, वो एस सबसेल में एंटर करता है, उनको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्योंकि जो आपका एस सबसेल होता है, जब हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एफ सबसेल है उस एस सबसेल के पास केवल एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो इस वजह से जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके पास जो होते हैं वो 2 ग्रुप्स होते हैं। वो 2 ग्रुप कौन से हैं? एक आपको बताऊं मैं, पहला जो ग्रुप होता है वो क्या है? एल्कली मेटल्स होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप है इनका। और जो सेकेंड वाला ग्रुप होता है वो उनका क्या होता है? अल्कलाइंस अर्थ मेटल होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ग्रुप आपके ग्रुप नंबर 1 होते हैं और 2 होते हैं। 2 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप 2। जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 में एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके साथ साथ हाइड्रोजन भी ऊपर जुड़ा होता है। ऑल्दो हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है, फिर भी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में एंटर करता है और उसमें
आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एस में, इसलिए इसको यहाँ पे रखा जाता है। तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें एलिमेंट्स आते हैं लीना, की, रूबी, संग, फ्रेंच, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम और फ्रेंसियम, जो आपके ये एलिमेंट्स हैं। ये आपके एल्कली मेटल्स आपका होता है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आते हैं, तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी आता है, बट हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग है। लेकिन आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे आता है। ये आपके होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड वाला है अल्कलाइंस अर्थ मेटल। तो अल्कलाइंस अर्थ मेटल्स में आपके जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपका है बेरिलियम, मैग्नीशियम, भीम जी के सर 12, ओके, ये वाले एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स ये हो गए आपके, ठीक है। और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट एल्कली मेटल वाले हो गए और एक हाइड्रोजन, तो 12 और 1 13। उसके अलावा एक एलिमेंट आपका हीलियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हो तो 1s2, तो उसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है, तो एक हीलियम भी। तो टोटल कितने हो गए 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो एस ब्लॉक में आप इंक्लूड करते हो। जबकि जो हाइड्रोजन और हीलियम है उसको हम जो है अलग से ही स्टडी करते हैं, बिकॉज जो हीलियम है उसमें फुली फिल्ड एटॉमिक और ऑर्बिटल आ जाता है, जिसकी वजह से वो नोबल गैस कन्फिगरेशन लेता है, इसलिए इसकी स्टडी हम नोबल गैसेस के साथ करते हैं। और ये हाइड्रोजन जो है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये भी अपना नोबल गैस कन्फिगरेशन ले सकता है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, तो उनको हम अलग से स्टडी करते हैं। बस स्टिल जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट हैं, वो 14 हाइड्रोजन और हीलियम को लेके हैं, बट उनकी स्टडी हम जो है वो अलग से यहाँ पे करते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में जो है वो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उनको एस ब्लॉक में यहाँ पे लेते हैं। तो जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, एक तो आपने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हो, एक इनकी हम लेते हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जर्नली इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS1 to 2। ये माइनस नहीं बेटा, ये 2 के लिए यूज़ किया गया है, 1 से लेके 2 तक। जहाँ पे जो n की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 2 से लेके 7 तक आती है। मतलब कि आप जैसे निकालते हो, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो आपके S में या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जब एक वाला आएगा तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट होंगे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ग्रुप 2 वाले होंगे। जैसे अगर मैं लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालूं तो क्या आएगा 1s2 2s1, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट यही है। उसके बाद सोडियम की निकालूं, सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी कि बेटा जो s है, अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये आपका ग्रुप 1 के लिए होगा। अगर मैं ग्रुप 2 के लिए निकालूँ, सपोज करो मैंने बेरिलियम का निकाला, तो बेरिलियम का क्या आता है 1s2 2s2। मैग्नीशियम का 12 होता है, उसका कितना आता है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही, 3 4 5 6 7 तक जाती है यहाँ पे, और लेकिन s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो ये आपके क्या हो गए ग्रुप 2 वाले। तो ये आपके ग्रुप 1 वाले हैं जिनमें s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या है ग्रुप 2 वाले जिसमें ग्रुप में मतलब आउटर मोस्ट सेल s जो है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और n की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक होगी कि यहाँ पे लास्ट में लाइक 2s1 आ गया, 3s1 आ गया, अगले वाले में 4s1 आएगा, 5s1 आएगा, 6s1 7s1, इस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्स आपके आते हैं। मैंने आपको हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में पहले ही बता दिया है कि उनकी थोड़ी सी यूनिक पोजीशन है और वो क्यों है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी जो ये वेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं।
सॉफ्ट होने की वजह से इनके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि कम टेम्परेचर पे मेल्ट भी कर जाते हैं और बॉयल भी कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जो अगर ये जो है इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, लो होती है, लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब बेटा कि जैसे ये सपोज करो कोई भी एटम है, उस एटम के सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इनर सेल हो गया और फिर ये आउटर सेल, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से, जैसे ये बाहर वाला सेल है ये के और फिर ये आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी। यानी कि आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। जब आयनाइजेशन इंथैल्पी कम है इट मीन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकालने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होने से जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, वियर करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि अब जो आपके ग्रुप 1 वाले हैं, ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम इसको क्या लिखते हैं, 1s1। तो ग्रुप 1 वाले जो चार्ज शो करते हैं वो +1 चार्ज शो करते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। ऐसे ही जो ग्रुप 2 वाले हैं, ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आप लिखते हो ना 2s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और कितना चार्ज शो करते हैं, +2 चार्ज शो करते हैं। यानी कि जो अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1 वो +1 चार्ज शो करता है, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2 वो क्या करता है, +2 चार्ज शो करता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है कि दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें जो है साइज़ जो है इनका बड़ा होता है, और +1 +2 चार्ज शो करना है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, जिसकी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो रिएक्टिविटी होने की वजह से ये कंबाइंड स्टेट में नेचर में रहते हैं, प्योर स्टेट में नहीं मिलेगी, क्योंकि जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो किसी न किसी के साथ क्या कर जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो ये नेचर में कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, प्योर स्टेट में ये नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इनकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी बात करते हैं, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के लॉस से या गेन से जो बॉन्ड बनता है, तो दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक्सेप्ट बेरिलियम, जो बेरिलियम होता है वो बेरिलियम आपका कैसा कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। समटाइम मैग्नीशियम भी कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, मैग्नीशियम भी लिटिल बिट जो है वो क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। बाकी के जो सभी हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इनमें से क्या होते हैं, दे गिव कलर विथ फ्लेम। फ्लेम कलर का मतलब क्या है कि जब आप इनको हीट देते हो तो ये जो है गर्म वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक करेक्टरिस्टिक कलर इम्पार्ट करते हैं। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो कलर नहीं देते हैं। इसका रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं और जो फ्लेम की एनर्जी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती इनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की। उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर्स, चाहे आप हीट इनसे कंडक्ट करवाओ चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओ, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। और लास्ट पॉइंट इनका है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन में हेल्प करते हैं। जो आपकी रिडक्शन की प्रोसेस होती है तो रिडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट का मतलब जो रिडक्शन की प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मीन्स इनका क्या हो जाता है, इजीली ऑक्सीडेशन होता है। ये आपने और रिडॉक्स रिएक्शन जो है की हुई हैं, और नेक्स्ट जो है इसी 11th क्लास में आप अलग से भी करोगे। ये हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा।
फिर अब हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब सेल में एंटर करता है। द एलिमेंट्स which receive their last electron in p subcell। ऐसे एलिमेंट जो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में रिसीव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि जो पी सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। और वो तीनों ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या है? डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज नोन एज द डीजेनरेट। कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिन एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। डी का मतलब दोबारा से जनरेट मत करना बेटा। डी जनरेट का मतलब क्या होता है? ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव द सेम एनर्जी, जिनके पास जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो सेम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डी जनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम बोलते हैं। तो पी के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। ईच ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6 आते हैं। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। वो ग्रुप कौन से हैं? ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये आपके पी ब्लॉक्स के ग्रुप हैं। पी ब्लॉक्स के कौन कौन से ग्रुप हैं? 13 से लेके 18 तक जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो किसके होते हैं? पी ब्लॉक के यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं। अब पी ब्लॉक में जो है अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पे अभी इनके एलिमेंट्स हम लिख के देखेंगे कहाँ पे कितने कितने होते हैं। तो इनकी पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो होती है NS2 NP NS2 NP1 to 6, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो जो N की वैल्यू होगी वो N की वैल्यू 2 से लेके 7 तक वहाँ पर थी। ये माइनस नहीं, ये 2 से के लिए कि 1 से लेके 6 तक होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे आपने पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल के दिखाई थी उस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल के आपने देखनी है। और हम इनकी बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो मैंने बताया मेरे पास यहाँ पे 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, 17 ग्रुप है एंड 18 ग्रुप है। इनके एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा? बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला। ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इसका एब्रिवेशन कैसे पढ़ेंगे? केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स। ओके। ग्रुप नंबर 15 जो है वो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ओके। ये आप एक तरीका है लर्न करने का जो आपको मैं बता रही हूँ, इससे सिंबल्स याद हो जाएंगे। तो N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, AS से आर्सेनिक, SB से एंटीमनी, NBI से बिस्मत। ये आपके पास 16 है। 16 ग्रुप आपका है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इसको पढ़ते हैं उस से टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड फ्लोरियम। और यहाँ पे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। फिर कल बाहर आएगा ओटो। ठीक है। इसमें बेटा क्या होता है? एक तो हीलियम होता है, हीलियम के बाद नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन।
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हीलियम होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में एंटर करता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, छोड़ेंगे। जब हम 18 ग्रुप पढ़ेंगे तब जरूर साथ में हीलियम को पढ़ेंगे, बट अभी हम सिर्फ पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। और पी ब्लॉक में हम ये कहते हैं कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करता है तो वहाँ पे सिर्फ आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम हीलियम को छोड़ रहे हैं, हीलियम को एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब आप बताओ कि पी ब्लॉक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। एवरी ग्रुप में 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये आपके कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हैं। 5 5 10 5 15 20 25 और कितने हो गए, 30 एलिमेंट्स यहाँ पे आपके जो है। लेकिन इसके अलावा ये 6 पीरियड तक हैं। 118 एलिमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जो नीचे की वाले उसमें ऐड किए गए हैं तो उनको भी ऐड किया गया है। तो लाइक यहाँ पे 6 एलिमेंट आ जाते हैं। इस प्लेस पे एक एक एलिमेंट यहाँ पे और आएगा जिनके नाम जो है रीडिस्कवर होते रहते हैं, चेंज हो रहा है। तो वो जो है टोटल 6 आ जाते हैं। बिकॉज 7 पीरियड हैं तो 6 जो है 6 से मल्टीप्लाई होते हैं, तो 36 एलिमेंट जो होते हैं वो आपके पी ब्लॉक्स के जो है अंदर होते हैं। मेन हम जो करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं अभी इन्हीं की पढ़ रहे हैं। इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ग्रुप नंबर 18 है आपके पास, 18 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। 18 गैस जो होता है वो आपका क्या है, नोबल गैस होता है। नोबल गैस इसलिए करते हैं कि हमने कहा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP6 होता है, तो इनके केस में ये फुल होता है। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे नियोन निकालूँ, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 1s2 2s2 2p6, तो ये कितना हो गया, 6 और 4 10 हो गया। तो ये क्या है, 2s2 2p6, यानी कि इनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है। कंप्लीट होने की वजह से ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना ही लॉस करते हैं, और ये स्टेबल होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्टिविटी नहीं शो करते, इसलिए इनको नोबल गैस के साथ साथ हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब क्या होता है, अनरिएक्टिव, जो किसी के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करता है, वो आपका क्या होता है, इनर्ट गैस। ये 18 की बात की। उसके बाद जो आपका ग्रुप नंबर 16 है उसको क्या कहते हैं, कैल्कोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्कोजेंस कहते हैं। कैल्कोजेंस का मतलब क्या है कि कैल्कोजेंस का मतलब ओर फॉर्मिंग बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, ओर फॉर्मिंग। ओर का मतलब क्या होता है कि जो नेचर है, नेचर में कोई भी मेटल जिस फॉर्म में प्रेजेंट है जिससे हम उसको अलग करते हैं वो उसका ओर होता है। तो इनको हम ओर फॉर्मेशन की वजह से ऑक्सीजन और सल्फर की सभी ओर, जिसको आप हिंदी में अयस्क भी पढ़ा हुआ है आपने लास्ट ईयर 10th में 3rd चैप्टर में, तो ये ओर फॉर्मिंग होते हैं। उसके अलावा जो ग्रुप नंबर 17 होता है, उस ग्रुप नंबर 17 को हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस का मतलब ये क्या होते हैं, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। मतलब समुद्र में मिलने वाले जो नमक हैं, लाइक आप बोलते हो ना कि NaCl हो गया, KCl हो गया, तो क्या है, जो क्लोरीन है वो कहाँ है, यहाँ पे है ना। ऐसे ही ब्रोमीन, ये सारे क्या बनाते हैं, सी सॉल्ट, समुद्र में मिलने वाले सॉल्ट बनाते हैं। इसलिए जो ग्रुप नंबर 17 है, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस, यहाँ पे हम उनको बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी बेटा, कि जो आपने एस ब्लॉक पढ़ा और जो पी ब्लॉक पढ़ा, एस और पी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, या इनको हम मेन फ्रेम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के साथ इनको हम मेन फ्रेम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एस और पी ब्लॉक में जिस सेल की फिलिंग चल रही होती है उसी को फॉलो करते हैं। अंदर वाले जितने सेल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इसके आगे सीक्वेंस में हम जो आपके पी ब्लॉक्स हैं उन पी ब्लॉक्स के एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स करेंगे कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें आपका बोथ मेटल भी आता है एंड नॉन मेटल भी आता है। मेटल और नॉन मेटल आपने पढ़े होंगे। और साथ के साथ जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनके पास मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ दोनों प्रेजेंट होती है, उसको भी ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है। इनके पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है रिलेटिवली हायर होती है एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी।
तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। एस ब्लॉक वाले क्या बनाते थे, आयनिक बॉन्ड बनाते थे, तो दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध हिंदी में। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इसके अलावा जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। कोई भी एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है और उस कंबाइंड स्टेट में अपने ऊपर जो चार्ज डिस्प्ले होता है, कंबाइंड स्टेट चार्ज, कि कंबाइंड फॉर्म में जो एलिमेंट अपने ऊपर चार्ज डिस्प्ले करता है वो चीज़ क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पे मतलब +2 कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं, इस तरह से काफ़ी सारे करते हैं। और ये क्या होते हैं, इनमें ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी होता है और रिड्यूसिंग करेक्टर भी होता है। तो ये आप कह सकते हो कि इनका जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होता है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब कि ये ऑक्सीडेशन करने में जो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है या ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है वो क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट इनका जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ये ऊपर एरो का मतलब मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया कि इंक्रीज़ करता है। और इस तरीके से ये थोड़ी सी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। तो इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है, यानी कि रिडक्शन करने की जो पावर होती है वो भी इंक्रीज़ करती है। कहाँ से इंक्रीज़ करती है, टॉप टू बॉटम, जैसे ऊपर से आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो इंक्रीज़ करती है। यानी कि पी ब्लॉक वाले ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी शो करते हैं और रिड्यूसिंग करेक्टर भी शो करते हैं। Then this is all about the S and P block elements. They are known as the collectively known as the representative elements. अभी जो है जो प्रोडक्ट टेबल है इसकी जो क्लासिफिकेशंस है वो कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज अभी ब्लॉक हमने 2 ही करे हैं और हमें जो है अभी डी और एफ ब्लॉक भी करना है। तो वो जो डी और एफ ब्लॉक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए वीडियोस। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप मेरे से पूछिए। थैंक यू सो मच।